हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी भाइयों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली बीत गई है, पढ़ाई का सिलसिला जारी हो चुका है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। वीडियो भी स्टार्ट हुई है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। एकदम बेहतरीन 30 क्वेश्चन रखे गए हैं LTGS के लिए। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि अब हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। ठीक, तो पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अगर भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने है कि ऑप्शन ए में 1946, बी में कितना है आपका 1947, 1948। तो इसका फटाफट आंसर कीजिए। अगर आप एक बार कापी और पेन लेके जरूर बैठे, जितना क्वेश्चन आप टिक करें आप एक बार चेक जरूर करिएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, तो चलिए, आपने उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर टिक कर लिया होगा। और अब मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 1946। हम इसको चेंज कर लें। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में उत्तर आपका 1946 आपने देख लिया। संविधान सभा का जो गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान संविधान पारित किया। तो ये जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई है, इसमें आपको मिलेगा कि प्रश्नों के साथ साथ इसकी व्याख्या भी आपको दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 30 बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आप तैयार हो जाइए। आंसर आपको करना है। ये जो 30 क्वेश्चन है LT परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अमृतकाल शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, पहला आंसर है स्वतंत्रता सेनानियों से। दूसरा क्या है 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना से। यानी ये जो अमृतकाल है शब्द है, ये किसको कोरिलेट कर रहा है? ठीक है, या पंचवर्षीय योजना से, या ग्रामीण विकास से। तो इन चारों में से आप आंसर टिक कर लीजिए। उसके बाद मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, अब आंसर हमको दिखाएंगे क्योंकि हमको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। आंसर आपका बी है। अमृतकाल का जो संबंध है वो किससे है? ये प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। 25 वर्षों की अवधि है। ये कब से स्टार्ट हुआ? 2022 से स्टार्ट 2047 तक है, जब भारत 100 वर्ष का होगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला, चलिए फटाफट, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है। आप फटाफट टिक करिए कि अब इनसेट 1A है, कि भास्कर है, कि आर्यभट्ट है, कि रोहिणी है। इन चारों में से कोई न कोई आंसर होगा। चलिए आप आंसर टिक कर लिए, मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तीसरे का आंसर है सी। तीसरे का आंसर क्या है? सी। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि व्याख्या में क्या है, आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला उपग्रह था। इसका आंसर क्या था आपका? आर्यभट्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फट से। योजना आयोग को किससे किससे बदला गया है? ये तो फटाफट सभी लोग बता देंगे, ये मैं ही बता दे रहा हूँ फटाफट जल्दी, ताकि टाइम आपका सेव हो जाए। कि योजना आयोग को स्थान जो लिया है वो नीति आयोग ने लिया है। पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। अब ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया है। चलिए थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अगला पर हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए, टाइम भी कम लगे। अब अगला जो क्वेश्चन है क्या है, 2025 तक भारत की G20 अध्यक्षता किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना, G20 की अध्यक्षता किस वर्ष हुई थी? चलिए फट से आंसर टिक करिए फटाफट। ये आपका 20 में, 21 में, 23 में और 24 में। ठीक, आंसर देख लीजिए आप। सी आंसर क्या है 2023 में। व्याख्या पढ़ लीजिए फट से, चाहे तो अपनी कॉपी में आप नोटबुक में नोट कर लीजिए कि भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की और दिल्ली शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट की दीवानगी है, उसके बाद कबड्डी है, फिर हॉकी है, फुटबॉल तो एकदम लास्ट में आता है। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो दीवानगी होती है वो क्रिकेट के प्रति होती है। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? हॉकी। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। ठीक, यद्यपि आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। अगर देखा जाए तो हॉकी को आधिकारिक रूप से भारत का कोई खेल घोषित नहीं किया गया है, बट परंपरागत से रूप से देखा जाए तो हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? हॉकी को। चलिए अगला क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा एक जो क्वेश्चन है कि हर घर
जल, यानी भारत सरकार का लक्ष्य है, गवर्नमेंट ने, माननीय पीएम मोदी जी ने एक टारगेट बनाया है कि हम सभी घरों में जल की व्यवस्था कराएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपको पानी से वंचित रह जाए। तो ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, आपसे मिनिस्ट्री पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखिए, टिक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। ये ग्रामीण मंत्रालय है, या जल शक्ति मंत्रालय है, या स्वास्थ्य मंत्रालय है, या वित्त मंत्रालय। देखिए वित्त मंत्रालय नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। ये जो है आपका इस मंत्रालय से है, जल शक्ति मंत्रालय से है। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते रहिए, बीच बीच में शेयर भी करते रहिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जो भी अपनी तैयारी स्टार्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को शेयर कर देंगे तो आपके लिए कोई समस्या हो जाएंगी, कोई दिक्कत है। वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा उसमें लाइक करिए, सब थोड़ा सा हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम अच्छा इसकी हमने व्याख्या नहीं देखा, व्याख्या में देख लेते हैं क्या है। जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाना है, यानी अब कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा कि जो पानी से वंचित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसको आंसर को आप टिक कर लीजिए, उसमें बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अभी पढ़िए। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर ये देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित मुद्दा है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि चुनाव आयुक्त के ऊपर तमाम सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं। तो आंसर में क्या दिया गया है? राजीव कुमार, अरुण गोयल, अजय भल्ला और वीके यादव। तो मुझे लग रहा है ये तीनों को तो नहीं हो सकते हैं, ये कौन से? राजीव कुमार हो सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में, आंसर बिल्कुल ए सही है। जो राजीव कुमार हैं 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, इनकी नियुक्ति जो हुई है मई 2022 में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी नवा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा जाए। उसके बाद क्या है? भारत में महिला आरक्षण बिल 2023 किसके लिए है? एकदम बिल्कुल लेटेस्ट के क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपकी तैयारी को बिल्कुल धारदार हथियार मिले, आप एकदम फर्स्ट क्लास नंबर लेके आएँ। उसके बाद वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए एकदम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू पूछ लिया गया है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। भारत में महिला आरक्षण बिल 2023 किसके लिए है? एक बार मैंने फिर रिपीट कर दिया ताकि आपके लिए सुविधा हो। ठीक है ना, किसके लिए है? लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण के लिए है, शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में और पंचायतों में। चलिए फट से आंसर कर लीजिए। अब नंबर आ गया है कि इसके आंसर्स को देख लिया जाए। इसका आंसर क्या है? ए में क्या दिया गया है कि यह जो विधेयक बनाया गया है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% जो क्या आपको देता है, 33% क्या देता है आपको, रिजर्वेशन देता है, उसकी व्यवस्था करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। यार बहुत अजीब लग रहा है ना, देख रहे हैं कि देखने वाले बहुत हैं बट लाइक करने वाले कम हैं। यार एक लाइक करने से कुछ हो नहीं जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें वो चलेगा लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये चंद्रयान 3 मिशन की मुख्य उपलब्धि क्या रही है? आपको दिख रहा होगा, चंद्रयान मिशन की उपलब्धि क्या रही है? ठीक, एक बार हम पढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा, मंगल पर पहुंचना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग और शुक्र। इसका आंसर क्या है आपका? सी है इसका आंसर। छोड़ दे। ये बच्चे हमारे बगल में बैठे हैं, ऐसे रहे हैं कि पापा ही करके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर में व्याख्या क्या दिया गया? भारत 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। ये हमारे देश के लिए उपलब्धि है कि अब तक देश दुनिया ने जो नहीं कर पाया, भारत ने ऊपर दिखाया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत जो है ना, वो पहला देश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ते हैं। भारत की महिला पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसका आंसर क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मैंने इसको बता दिया, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख ले, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में रही हैं। अपने कार्यकाल को उन्होंने बखूबी निभाया और उसको पूरा किया। चलिए अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है कि हाल में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? ये क्योंकि पर्यावरण की जो समस्या है पूरे देश के लिए है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है आपका? सी है। सी में क्या दिया है कि थीम क्या थी?
लैंड क्या है रिस्टोरेशन, क्या है डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रेजिस्लेंस, ये आपका आंसर है, आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। इस 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आपको फटाफट आंसर करना है। आप आंसर को नोट करते रहिए कि आपने कितने सही आंसर को दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बार मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। संबंधित था इसका मतलब अब है नहीं, इसको क्या कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है। चलिए, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, नागरिकता, राष्ट्रपति चुनाव और भाषा नीति से। चलिए एक बार आंसर आप लगा लिए होंगे, अब बारी आ गई इसकी व्याख्या देखने की। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है। ए में क्या दिया गया है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। ये तो बहुत सिंपल सा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका आंसर फट से लगाइए आप। चलिए आंसर देख लेते हैं। बी, व्याख्या पढ़ ले। WHO का जो मुख्यालय है, जो इसकी हेड ऑफिस है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। आपसे ये बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, ये 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। ये बच्चे फट से देखते ही बता देंगे, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। ये पूछा गया है किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन सा है, आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो ये जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, अब इससे नहीं, बाकी दो आंसर आप खुद बताएंगे वीडियो को कमेंट करके। चलिए आंसर नंबर सी, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। व्याख्या मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2023 में कौन बना। ठीक, 2023 में पूछा गया है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका, बी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देश में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है। ठीक, क्वेश्चन अच्छे हैं, फटाफट इसको अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। ये एक मिनट क्या है, अच्छा हाँ ठीक, ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना, कब शुरू किया गया है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है इसके ईयर के बारे में। तो फट से आप करिए, आंसर करिए। इसका आंसर क्या है, बी है। जून 2015 में यह मिशन 100 शहरों को स्मार्ट बनाने हेतु प्रारंभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी देख रहे हैं लाइक्स बहुत कम मिल रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहता हूँ एक बार थंबनेल कर दें ताकि वीडियो को लास्ट तक ले जाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक, ये सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। चलिए आप इसको बताइए, नोट करिए। चलिए आंसर देखते हैं क्या है इसका, बी। व्याख्या में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार होती है। अगर कोई भी संसद कानून बनाती है तो उस पर समीक्षा करने का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। उसकी वो संरक्षक कही जाती है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्या है, हाँ, भारत का पहला डिजिटल जनगणना वर्ष कौन सा था। डिजिटल पूछा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ऐसे रखे गए हैं ताकि आपको घुमाया जा सके। बिल्कुल ध्यान से अगर क्वेश्चन करेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि जनगणना कब हुई, ये पूछा गया है कि डिजिटल जनगणना कब हुई है। चलिए आंसर में आइए। आंसर में 21, 23, 25 और 31, ये तो हटा ही दीजिए, 31 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर 25 चल रहा है, 21 देख लिया जाए, 23 और 25 इन्हीं में हो सकता है। थोड़ा सा हम एलिमिनेशन भी यूज करेंगे। जिसके आंसर पे आइए, आंसर नंबर सी क्या है, सरकार ने 2025 को भारत की पहली डिजिटल जनगणना के रूप में निर्धारित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये मुंबई में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लें फट से।
मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पहले आपको बता दिया गया ताकि टाइम आपका बच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन बनाए गए, एक अच्छी श्रृंखला आपको दी जा रही है जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो इस क्वेश्चन में 22वें नंबर पर हम पहुँचे हैं। तो ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 15 जून को, 15 अगस्त को या 21 मार्च को? ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या है आपका? ए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? ये गवर्नमेंट की, ये जनता के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इससे उन परिवारों का भी इलाज हो सकता है जो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। इसके आंसर पे आइए, एक बार मैं फिर आपको पढ़ दूं कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है। इसकी चारों ऑप्शन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे हैं, एक बार आप देख लीजिए। 17 में, 18 में या 19 में या 20 में? चलिए ऑप्शन देखते हैं। बी, ये क्या है? 25 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में आरंभ हुई। ये तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान में 2025 भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये तो मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चंद्रचूड़ साहब नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। एन.वी. रमन भी नहीं है, यू ललित भी नहीं है। ये क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हैं बी.आर. गवई। ये टाइप मिस्टेक हो गया, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं बी.आर. गवई साहब। चलिए ठीक, ये इसकी व्याख्या भी गलत दी गई है। ठीक है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब नहीं है। ये तो 22 से मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? बी.आर. गवई साहब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? मेक इन इंडिया का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? ये आपके सामने स्क्रीन पे है। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीन पे आइए, आंसर्स पे आइए। आंसर नंबर बी है 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसकी? आगे 26वें क्वेश्चन पे हम पहुँचे हैं। ये भी बहुत चर्चित विषय रहा है। भारत में GST कब लागू हुआ? तो ये 15 में, 16 में, 17 में, 18 में? फट से आप लिख लीजिए किस वर्ष से लागू हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या है? सी, 17। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर GST का पूरा क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन 27वां क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP कब लागू की गई? ठीक है ना, इसके ऑप्शन पे आ जाइए। ये क्या है? 18, 19, 20 और 21 में। फट से करिए आंसर। चलिए इसका आंसर क्या है? सी। जो NAP आपका अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है जुलाई 2020 में, भारत की नई शिक्षा नीति लागू की गई है। चलिए 28वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है ना, ये टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में और बीजिंग में। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2024 की ग्रीस ओलंपिक जो हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी, शेर, बाघ या मोर है? चलिए अब बताइए फट से, इसको कमेंट बताइए इसका आंसर। चलिए मैं व्याख्या आपको दिखा दे रहा हूँ। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश कौन सा है? चलिए आप बताइए। अमेरिका, चीन, भारत और रूस। जब आप जान रहे हैं कि जिस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, यहाँ अमेरिका भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, रूस भी नहीं है, तो ये क्या आंसर आपका? भारत है। तो इसकी व्याख्या हम आपको दिखा देते हैं लास्ट में। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ 90 करोड़ से अधिक मतदाता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का कोई देश है तो कौन सा है? भारत है, जहाँ पे टोटल मतदाताओं की जो संख्या है वो कितनी है? 90 करोड़ है। तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने हैं जितने लोग, सभी लोग को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, अगले सेट में हम आपको और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।